धीरे। देखो रूपाली, मुझे समझ में नहीं आता कि तुम हमेशा इतनी अच्छी क्यों नहीं हो सकती। मुझे लगता है कि तुम्हारा ये रूप देखने के लिए मुझे कभी कभार तुम्हारे टाइगर से मार खाते रहना पड़ेगा। वेरी फनी। वैसे अशोक, तुम्हें पता है ये चोट के निशान तुम्हारे चेहरे पर बहुत ज्यादा सूट कर रहा है। अच्छा, मुझे तो लग रहा था कि मैं कोई रफ टफ अमेरिकन फुटबॉल हीरो की तरह हूँ जिसको खेलते हुए मैदान में बहुत चोट लग गई है। लेकिन अशोक, मैं तुम्हारा इतना ख्याल रख रही हूँ इसका ये मतलब नहीं कि मैं उस दिन वाली बात नहीं भूली। कम ऑन रूपाली, तुम्हें कितनी बार समझाया मैंने। बॉबी और बैरी के साथ बाहर जाने वाली बात मैंने तुमसे सिर्फ इसलिए छुपाई थी क्योंकि मैं डरता था तुमसे। मैंने सोचा कि अगर तुमको मैंने बता दिया कि मैं उन लोगों के साथ बाहर जा रहा हूं तो शायद तुम मुझे बाहर नहीं जाने देती। That's all। वो तुम्हारे दोस्त तुम्हारे लायक नहीं है अशोक। कितने वर्नाकुलर हैं वो लोग। और आखिर तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो, तुम्हारा भी अपना कुछ एक स्टैंडर्ड है, वो तो तुम्हें मेंटेन करना होगा या नहीं। देखो रूपाली, पढ़ने लिखने में आप कितने तेज हैं इसका इस चीज से कोई लेना देना नहीं कि आप कौन सी सोसाइटी को बिलोंग करते हैं। मैं लोअर मिडिल क्लास फैमिली से आता हूं और हमारी फैमिली में हर मेंबर एक दूसरे के बेहद करीब है, दोस्त भी एक दूसरे के बेहद करीब है। ऑन द कॉन्ट्ररी, तुम एक बहुत ही हाई क्लास सोसाइटी से आती हो, लेकिन यह जरूरी तो नहीं कि तुम्हारी सोसाइटी के सब लोग पढ़ाई में उतने ही अच्छे हों। इनफैक्ट मेरे ख्याल से तो स्कूल और कॉलेज में जितने ड्रॉप आउट्स हाई क्लास सोसाइटी के होते हैं शायद मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास के तो नहीं होते, क्योंकि हम लोग पैसे की, पढ़ाई लिखाई की कीमत जानते हैं, उसकी अहमियत को समझते हैं। हम लोगों ने देखा है कि हमारे माँ बाप ने किस तरह से मेहनत करके हम लोगों को पढ़ाया लिखाया है, किस तरह की मुसीबतें उठाई हैं उन्होंने। और तुम्हें सब कुछ सजा सजाया मिल गया बस। अगर तुम्हारा भाषण खत्म हो चुका है तो मैं कुछ कहूं? कहो। अशोक, मेरे ख्याल से हमारे जैसे अमीर लोगों ने तुमसे ज्यादा दुनिया देखी है। हमें एग्जाम्स में कितने मार्क मिलते हैं इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमारी पढ़ाई उतनी बड़े पैमाने पर होती है। हमें आर्ट, म्यूजिक, लिटरेचर और पता नहीं कितने सारे ढेर सारे किताबों का बेस मिला होता है। पर तुम्हारे जैसे लोग घटिया फिल्में और उन्हीं फिल्मों के म्यूजिक के सहारे बड़े होते हो। ये आर्ट और क्लासिकल म्यूजिक समझ पाना तुम जैसे लोगों की बस में नहीं है। और मेरे ख्याल से यही सारी बातें हमारी पर्सनालिटी को और भी निखार देती है। तुम एक बात जानती हो रूपाली, तुम जैसे लोग जब इस दुनिया में कदम रखते हैं ना तो उनके लिए जीना बहुत मुश्किल हो जाता है। तुम लोग हकीकत से कोसों दूर होते हो, और हम जैसे लोग जो आज तक सड़कों पर पले हैं, बस वही लोग होते हैं जो जिंदगी को अच्छी तरह से समझते हैं। मैंने तो 5 साल की उम्र में ही होश संभाल लिया था कि तुम, आई एम श्योर कि उस उम्र में तो तुम अपनी नौकरानी के साथ कार में स्कूल जाया करती होगी, नहीं? इन बातों पर नाज है? बिल्कुल। अभी तो तुम हमेशा अपने आप को जस्टिफाई करने में लगे रहते हो। वक्त के साथ बदलती चीजों को एक्सेप्ट करने की बजाय तुम ढीठ की तरह अड़े रहते हो, और यही कारण है कि हमारा देश इतनी धीरे धीरे प्रोग्रेस कर रहा है। तुम्हारे जैसे लोग तो बदलाव और मॉडर्निज्म जैसे बातों पर तो यकीन ही नहीं करते। कौन नहीं करता यकीन? तुम लोग या हम लोग? तुम्हारे जैसे लोग हमेशा अपने आप को औरों से कम समझते हैं, वक्त के साथ बदलने की कभी कोशिश नहीं करते। अगर हम लोग वक्त के साथ नहीं बदले होते ना तो आज कॉलेज में तुम्हारे ग्रेड्स मुझसे कहीं ज्यादा बेहतर होते। तुम मुझे फिर से नीचे दिखाने की कोशिश कर रहे हो। इससे बेहतर होगा कि तुम अपने आप को सुधारो, समझे? हाय डैड। अरे आओ इंदर आओ, कैसे हो भाई? अच्छा हूँ डैड। डैड शेखर तो नहीं आया यहाँ पे, या कोई उसका फोन वोन? नहीं भाई, ना तो वो खुद यहाँ आया ना उसका कोई फोन आया। चिंता काहे को करते हो, घर पे होगा ना? नहीं डैड, क्या है कि कल रात को भी नहीं मिला मुझे, और करता नहीं है ऐसे वो। अगर नहीं मिलना होता तो फोन करके इन्फॉर्म कर देता है। अरे भाई बच्चा है, उसके भी दोस्त यार होंगे, और ये दोस्ती यारी ऐसी चीज होती है कि आदमी पूरी दुनिया को भूल जाता है। हाँ पर... अरे पर वर कुछ नहीं है, किसी लड़की के चक्कर में गोल गोल चक्कर खा रहा होगा। दादा, शेखर बाबू तो बड़े पहुंचे हुए निकले हैं।
आज तक अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में कछु पता ही नहीं लगने दिए। बाप पर गया होगा। कम ऑन डैड, कम ऑन यार। बिटवीन यू एंड मी, अब जिया को छोड़े हुए तुम्हें इतने साल हो गए, और मुझे इस बात का भी यकीन है कि तुमने संन्यास नहीं लिया, लेकिन यार तुम्हारे चक्रों के बारे में इस दादा को कभी खबर नहीं होती। डैड आपको सुबह से कोई मिला नहीं जो आप मेरी खिंचाई कर रहे हैं। छोड़िए ना डैड, अभी कमाल कर दो। अरे भाई सच्ची बोलो यार। अरे सच्ची क्या बोलेगा, दादा सब जानते हैं। आओ शेखर, चलो अंदर चलते। नहीं यार आशीष, मैं चलूंगा। अरे अरे कहाँ चलता हूँ? तुम मेरे साथ अंदर चल रहे हो। आओ। यार तुम जिससे मिलने जा रहे हो उसे मैं जानता भी नहीं हूँ यार। डोंट फिकर यार, उसको मैंने कह दिया कि तुम मेरे साथ आ रहे हो। यार पर यार क्या परवड़ लगा रखा है। और वैसे भी तुम्ही ने तो कहा था कि तुम चलोगे मेरे साथ। पर अब मैं ही कह रहा हूँ ना, मुझे नहीं आना है यार। यार शेखर, तुम्हें पता है कि तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? कम ऑन यार, तुम्हारी प्रॉब्लम माय डियर फ्रेंड ये है कि तुम नए लोगों को मिलने से डरते हो। और अगर तुम जिंदगी में नए लोगों से नहीं मिलोगे ना, तो फिर एक ऐसा दिन आएगा जब तुम्हारे पास कोई भी दोस्त नहीं रहेगा। तो क्या हुआ, तुम हो ना मेरे साथ? यार ऊपर वाला ही जानता है ये जिंदगी मुझे कल कहाँ ले जाए। माना कि हम लोग नर्सरी से एक साथ हैं, लेकिन कल की क्या गारंटी है ना। अच्छा अच्छा ठीक है, मैं आऊंगा अंदर, पर जब मैं चाहूंगा तब मैं बाहर जाऊंगा। ओके ओके ओके, चलो ना यार, आओ। हाय, एक्सक्यूज मी, हाय। Hi, Ashish. अंजलि, अंजलि, फाइन, हाउ आर यू? I'm fine. शेखर, शेखर, अंजलि, ये है मेरा दोस्त शेखर। Well, hi Shekhar. Hello. How are you? Hi, I'm fine. Please make yourself comfortable. No formalities, guys. Not at all. Better. Well, I've got some beer. Anybody like to have it? Of course, why not? Woo. Yo. ये तुम क्या कर रहे हो? ये तुम्हारा जिक्सॉ पजल कुछ हाई लेवल, यू नो। हाँ, समझ नहीं आ रहा ना? मैं भी सुबह से ही लगी हूँ, लेकिन ये पजल सॉल्व हो ही नहीं रहा। वैसे अंजलि, तुम भी किसी 10 साल की बच्ची से कम नहीं हो। हाँ, Well, मुझे ऐसे ही रहना अच्छा लगता है, वो क्यों? क्योंकि मैं जब 10 साल की थी ना, तब मैं सबसे ज्यादा खुश थी। उसके बाद की जिंदगी मैंने जिंदगी को कोसते कोसते ही गुजार दी। क्यों भाई? Well, जब मैं 11 साल की थी तब मेरे पापा गुजर गए। अच्छा फिर? इस बात का दुख तो हुआ है कि पापा गुजर गए, उससे ज्यादा दुख इस बात का हुआ कि मम्मी को मुझे और मेरी बहन को पालने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती थी। ऊपर से मैं लाचार कुछ कर ही नहीं पाती थी। मम्मी चाहती थी कि वो हमें वो सब कुछ दे सके जो पापा के वक्त हमारे पास था। तुम्हारे पापा क्या करते थे? वो आर्मी में थे। और जब तुम्हारे पापा थे तुम्हारी मम्मी क्या करती थी? कुछ नहीं, बस मेरी और मेरी बहन की देखभाल करती थी। जब पापा गुजरे तो हम लोग लखनऊ शिफ्ट हो गए। वहाँ मम्मी आस पड़ोस के लोगों के कपड़े सीकर पैसे कमाती थी। फिर हम लोग इलाहाबाद चले गए। वहाँ भी मम्मी ऐसे ही लोगों के कपड़े सीकर पैसे कमाती थी। फिर हम लोग चंडीगढ़ शिफ्ट हो गए। और फिर क्या, अब मम्मी चंडीगढ़ में है, मेरी बहन भी वही है। वो वहाँ पढ़ाई करती है ना, उसकी पढ़ाई होते ही मम्मी और मेरी बहन दोनों बम्बई चले आएंगे। भाई मैं तो 12th पास करते ही यहाँ आ गई थी। पता मेरी मम्मी ना बहुत अच्छे कपड़े सीती है। यहाँ आने के बाद मुझे मौका मिला कि उनके सिले हुए कपड़े मैं यहाँ बेच सकूं और दूसरे बड़े बड़े शहरों में भी। वरना पहले तो मम्मी को यही डर लगा रहता था कि कहीं रास्ते पे उन्हें ऐसा आदमी ना मिल जाए जिनका उन्हें उधार चुकाना बाकी हो। अब लोग थोड़े फाइनेंशियली सिक्योर हैं। पता है, कभी कभी तो मम्मी के सिले हुए कपड़े लोगों को पसंद भी नहीं आते थे, फिर भी उन्हें हमारे लिए खाना तो बनाना ही पड़ता था। हमारी स्कूल की फीस तो भरनी पड़ती थी। फिर क्या था, हम लोग बस दूसरों से उधार ले लेके अपनी जिंदगी गुजारा करते थे। और अब तुम खुश हो? मैंने कहा ना, मैं जम के मेहनत करना चाहती हूँ और एक 10 साल की उम्र की लड़की की जिंदगी गुजारना चाहती हूँ, क्योंकि जब मैं 10 साल की थी तभी सबसे ज्यादा खुश थी। और तुम्हारे पापा की डेथ कैसे होती? Hold it guys, come on यार, give me a break। ये अपनी बातें कुछ ज्यादा ही सीरियस ट्रैक पे नहीं जा रही? You are absolutely right। और वैसे भी शेखर,
तुम्हें इन सब बातों में इतनी दिलचस्पी क्यों? हाँ क्योंकि मैं इससे कुछ सीख रहा हूं, 18 साल की इस कमाल की लड़की से, समझे? तुम इससे इससे क्या सीख रहे हो भाई? यही कि जिंदगी में खुश कैसे रहना चाहिए। लेकिन मैं भी इससे कुछ सिखा सकता हूं। वो क्या? यही कि ये पजल कैसे सॉल्व किया जाए। ओके, यू डन इट। हाँ ओह गॉड, तुमने ये पजल सॉल्व कर दिया। देखो तो क्या किया तुमने। ओह अच्छा, ये यहाँ था। ओह शिट, आई वाज ट्राइंग दैट आउट, यू नो। मैं भी कितना बेवकूफ हूं पापा। इतने सालों तक मैं यही सोचता रहा कि आप कितने खुश हैं, और आप खुश हैं इसीलिए आपको हमारी खुशी की जरा भी फिक्र नहीं है। मुझे क्या मालूम था कि अंजलि की तरह आपने भी खुश रहने का कोई तरीका ढूंढ निकाला होगा। मुझे लगता है खुश रहने का कोई तरीका मैं भी ढूंढ निकालूंगा पापा। आई एम सॉरी, आई एम रियली वेरी सॉरी। मैं देखता हूँ डैड। आप खाइए। हेलो। इंदर, शेफाली तुम्हारे पास है? नहीं, तो फिर कहाँ गई? मुझे क्या मालूम। इंदर, तुमने उसे सर पे चढ़ा के रखा हुआ है। छोटी छोटी बातों पर वो दौड़ दौड़ कर तुम्हारे पास आ जाती है। देखो जया, मैं तुम्हारे साथ खामखा की बहस में नहीं पड़ना चाहता। नेचुरली, क्योंकि आप अपनी बुराइयां सुनने के आदी नहीं है, खासतौर पर जब गलती आपकी होती है। कौन सी गलती की बात कर रही हो तुम्हें? कौन सी गलती? अगर हमारे बच्चों को कोई तकलीफ हो और वो भागकर हमारे पास आ जाए तो इसमें गलत क्या है? एक तो तुम उसको धक्के मार के घर से बाहर निकाल देती हो, ऊपर से ये भी चाहती हो कि वो मेरे पास ना आए। आखिर चाहती क्या हो तुम्हें? क्या चाहती हो तुम? कि वो मारी मारी सड़कों पर फिरती रहे? अगर तुम उसके लिए अपना दरवाजा खोलकर इंतजार करना बंद कर दो ना, तो वो इस तरह घर से भागना बंद कर देगी। ये फिक्र करने की बजाय इस वक्त वो कहाँ होगी? तुम मुझसे लड़ने के बहाने ढूंढ रही हो। इंदर, शेफाली कहाँ है? मुझे नहीं मालूम। डैम इट, मुझे नहीं मालूम। वो कल रात मेरे यहाँ आई थी और मैंने उससे कह दिया था कि वो मेरे साथ यहाँ नहीं रह सकती, उसे वापस घर जाना होगा। दैट्स ऑल। लगता है उससे तुम्हारी बात मानी नहीं है। कल रात से वो घर नहीं लौटी है। क्या कहा तुमने? कल से वो घर नहीं लौटी है? तुम्हारी 20 साल की बेटी कल रात से घर नहीं आई और तुम मुझे आज बता रही हो? इस तरह चीख चिल्लाकर वक्त बर्बाद करने से बेहतर ये होगा कि आप अपने घर से निकलो और अपनी बेटी को ढूंढो। क्या हुआ? कुछ नहीं डैड, वो शेफाली कहाँ जा सकते? मुझे मालूम है कहाँ जा सकती है वो। शेफाली, शेफाली बेटा, शेफाली। बेटा इसे उठाओ, इसे हॉस्पिटल ले चलते हैं। डैड, आप रिसेप्शन पे जाके बैठिए। नहीं इंदर, डैड प्लीज आप जाके बैठिए ना, पहले ही शर्मिंदा हूँ। इंदर, डैड मैं हाथ जोड़ता हूँ, आप जाइए प्लीज। हे भगवान, मेरी बच्ची को मुझसे मत छीनना। एक बाप अपना फर्ज नहीं निभा पाया, ये सोच के मैं अपने आप को जिंदगी भर माफ नहीं कर पाऊंगा।
आई एम सॉरी मैं अभी आपसे बात नहीं कर सकती, लेकिन आप अपना नाम, फोन नंबर और मैसेज बीप के बाद छोड़ दीजिए। मैं आपको कल फोन कर दूंगी क्योंकि आज रात को मैं देर से लौटने वाली हूँ। बाय बाय। रात को देर से लौटने वाली है? क्यों? डॉक्टर साहब, शी इज ओके नाउ, बिल्कुल ठीक हो जाएगी वो। थैंक यू। नींद की बहुत ज्यादा गोलियां खा ली थी उसने। ऐसे अभी भी उसे होश में आने में 12 घंटे और लगेंगे, बट नाउ शी इज आउट ऑफ डेंजर। अगर आपने आने में 10 मिनट की भी और देरी की होती तो शायद हम उसे बचा नहीं पाते। एनीवे, आप चाहे तो अंदर जाकर उसे देख सकते हैं। गहरी नींद में सो रही है वो। थैंक यू डॉक्टर। इट्स ओके। अरे ये इतनी रात क्या किसे फोन कर रहे हो? कुछ नहीं, मेरा वो क्लाइंट था, कुछ दिनों के लिए इंडिया से बाहर गया हुआ था। मैंने सोचा शायद वापस आ गया होगा, लेकिन लगता है अभी तक लौटा नहीं। शेफाली बेटे, काश मैं तुमको यकीन दिला पाता कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूं। काश तुम ये जान पाते कि इस वक्त मेरे दिल पर क्या गुजर रही है। पापा, शेफाली, पापा, मैं क्यों जीऊं? क्यों रहूं इस दुनिया में जहां रिश्ते के कोई मायने ही नहीं है? क्यों आप चाहते हैं कि मैं जिंदगी भर आप ही की तरह मायूस रहूं और आप ही की तरह भगवान से ये कहूं कि मुझे इस जिंदगी में लाया ही क्यों था? बेटा, मैंने जिंदगी में गलतियां की हैं, इसका मतलब ये तो नहीं कि वही गलतियां तुम भी दोहराओ। पापा, मेरे हाथ में है ही क्या? तुम्हारे हाथ में तुम्हारी अपनी जिंदगी है बेटा। मजाक मत कीजिए पापा, मैं हालात के हाथों मजबूर हूँ। लाख कोशिश करने के बावजूद भी मैं कुछ बदल नहीं पाती। पर बेटा, तुम कुछ बदलना चाहती ही क्यों? यही तो गलती है जो हम सब बार बार करते हैं। अरे भाई, क्यों बदले हम हालात? और फिर हम तो उन चंद लोगों में से हैं जिनके पास सब कुछ है। पापा, जिनके पास सब कुछ होता है वो रिश्तों की कदर नहीं करते, और जिनके पास कुछ नहीं होता सिर्फ उन्हें ही मालूम होता है कि रिश्ते सब कुछ है। तो चलो बेटा, आज से हम दोनों ये मान लें कि हमारे पास कुछ नहीं है। तब तो तुम्हें जीने का मकसद मिल जाएगा ना, है? और इसके बाद शायद हम दोनों को ये महसूस होने लगे कि हम दोनों को एक दूसरे के लिए जीना है। एक दूसरे के लिए जीना है बेटे, बस, और कुछ नहीं। पापा, मुझे आप पर बहुत हंसी आती है। आप बिल्कुल वैसे ही हैं जैसा तूफानी दरिया में कोई डूबता हुआ इंसान हो और अपने आप को बचाने के लिए वो किसी भी चीज को पकड़ लेता है। आप भी किसी भी वजह को पकड़ लेते हैं अपने जीने को मकसद देने के लिए। फिर चाहे वो भारी पत्थर ही क्यों ना हो जो आपके डूबने का कारण बन जाए।
तुम जग गई? तुम्हें अपने साथ सोया देखने की इतनी आदत पड़ गई है कि तुम उठते हो तो नींद टूट जाती है। तुम जब बिस्तर से उठे थे उस वक्त मैं जाग गई थी। चलो सो जाते हैं। कोई खास बात है क्या? नहीं, कोई खास बात नहीं है, लेकिन तुम इस तरह से क्यों पूछ रही हो? सुबह के 4 बज रहे। इतनी रात के किसे फ़ोन कर रहे थे? अपने किसी क्लाइंट का इंतज़ार है? एक बहुत ही ज़रूरी काम था अपने क्लाइंट से। दरअसल वो आज आने वाला है और कल वापस जाने वाला है, इसलिए मेरे पास वक्त नहीं है। खैर छोड़ो इस क्लाइंट को, हम लोग सो जाते हैं।